जिन साथियों साथियों हम लोग ढहते विश्वास का लेक्चर सुन चुके हैं और इसमें हम लोग क्या करेंगे, आज इसका पूरा ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। किस टाइप के क्वेश्चन हमारे बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है और आगे पूछा जाएगा, इसलिए ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस जरूरी है। पूरे जरूर देखिएगा इस वीडियो को। अगर इस कहानी को आप नहीं सुने हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप कहानी सुन लीजिएगा ताकि आपको पूरा प्रॉपर समझ में आ जाए, ताकि आपको सब्जेक्टिव लिखने में भी कोई कठिनाई नहीं होगा। ऐसे सब्जेक्टिव का क्वेश्चन जल्दी आ जाएगा, ठीक है। इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं है, आप लोग को बस मेहनत करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। ए का मतलब होता है फर्स्ट पाली में पूछा गया है, ठीक है। क्या बोला गया है? सातकोरी होता क्या है? सातकोरी होता, सॉरी, सातकोरी होता कथाकार है। सातकोरी होता कथाकार है किस भाषा का? तो अपना हो गया उड़िया के। यहाँ पर देख लीजिए इस कहानी का जो शीर्षक है ढहते विश्वास, किस भाषा में लिखा गया है? यह एक उड़िया कहानी है, उड़िया भाषा में लिखा गया है। इसके कहानीकार, कहानीकार का मतलब होता है इसके लेखक कौन है? सातकोरी होता है, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है, ढहते विश्वास के लेखक पूछे तो सातकोरी होता है, किस भाषा में? उड़िया भाषा में लिखा गया है, उड़िया कहानी है यह, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या था? सातकोरी होता कथाकार है किस भाषा के? तो उड़िया के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है? आपसे क्वेश्चन बोला है ढहते विश्वास, क्या है? ढहते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र आपका लक्ष्मी है, क्योंकि जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। सीता तो सबसे लास्ट चैप्टर 5वां चैप्टर में आता है, गीता तो किसी चैप्टर में नहीं, मगम्मा फर्स्ट चैप्टर में है, ठीक है। तो इस चैप्टर का जो यहाँ पर जो क्या पूछा है, प्रमुख पात्र, ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो लक्ष्मी है, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्या कहता है आपका? बाढ़ की समस्या डैश डैश कहानी के केंद्र में है। तो इस कहानी को जब आप सुनिएगा तो इसमें पता चलेगा बाढ़ की समस्या ढहते विश्वास कहानी में ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या बोलता है? विपत्ति में अकेले न आकर सगी साथियों के साथ आती है। यह पंक्ति किस पाठ की है? तो यह ढहते विश्वास की है, क्योंकि इसी में विपत्ति आती है किसके साथ? तो लक्ष्मी के साथ आता है, ठीक है। इस कहानी को आप अगर नहीं सुने तो जरूर सुनिएगा, ताकि आपका सारा क्वेश्चन आंसर जल्दी क्लियर हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? ढहते विश्वास किस भाषा में अनुदित है? आप पहले अभी बता दिए क्या है? उड़िया भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में है? तो उड़िया में। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था? तो अच्युत था। आपको पूरे ध्यान में रखते चलना है, बस कान में लीड लगाइए और सुनते रहिए, और पूरे को एक बार में 20-25 क्वेश्चन होंगे, इसको क्लियर कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? यह जो कहानी है यह राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा क्या किया गया है? अनुदित किया गया। अनुदित का मतलब होता है उड़िया भाषा से हिंदी भाषा में बदलना, ताकि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 8 नंबर अपना, ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? तो उड़ीसा को दिखाया गया। उड़िया भाषा कहाँ बोला जाता है? उड़ीसा में, और यह उड़ीसा की कहानी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना क्या बोलता है? 9 नंबर, ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है? जनजीवन मतलब, जन मतलब होता है लोग, लोग का जीवन, जीवन मतलब तो समझते हैं लाइफ का, चित्रण मतलब उनके बारे में बताया गया है, तो उड़ीसा के बारे में बताया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है अपना? इसका हो जाएगा अपना आंसर उड़ीसा, ठीक है। अगला 10 नंबर, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का चर्चा किया गया है? तो इसमें महानंदा का चर्चा किया गया। इसी में उसका लक्ष्मी का जो ससुर था क्या हो गया था? दब के मर गया था, ठीक है। महाराजा ययाति केसरी बांध का निर्माण करवा रहे थे महानदी पर, महानंदा नदी पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गुणनिधि कहाँ से लौटा था? तो ये कटक से लौटा था। कहाँ से लौटा था? कटक, कटक से लौटा था। कटक उड़ीसा में ही पड़ता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन आपका कहता है, कौन स्वयं दल के साथ बांध बांध की मरम्मत में लगा था? तो जो स्वयं दल के साथ जो बांध की मरम्मत में लगा था वो गुणनिधि था। कौन था? गुणनिधि, ठीक है। ढहते विश्वास, अगला क्वेश्चन, ढहते विश्वास कहानी, ढहते विश्वास किस भाषा में रचित कहानी है? ठीक है, तो आपको पहले ही पता है उड़िया भाषा में लिखा हुआ है, क्या है? एक कहानी है, ठीक है। आगे क्वेश्चन 14 नंबर आपका क्या बोलता है? बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे? तो आपको पता है ना, कहानी सुने हैं, उसमें पता चला होगा आपको, दलई बांध क्या कर रहे थे? वो मजबूत कर रहे थे, लेकिन हुआ नहीं, और बाढ़ क्या होता है? लास्ट में आ ही जाता है, आप सभी को पता है। अगला क्वेश्चन, ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? तो आपको पहले ही बता दिए हैं, सातकोरी होता है। कौन है? सातकोरी होता है। जिस समय आपको हेडिंग बता रहे थे, शीर्षक, उसी समय बताए थे, सातकोरी होता है, उड़िया भाषा के लेखक है, कहानीकार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मी कौन थी? तो लक्ष्मी एक दीन महिला थी। एक दीन महिला, दीन का मतलब होता है गरीब, ठीक है। एक गरीब महिला थी जिसके पास बहुत सारा क्या था? कठिनाई ही कठिनाई था। आप सभी को पता है उसके साथ क्या क्या कठिनाई था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या बोलता है? लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी?
तो लक्ष्मी के पास जो जमीन था अपना क्या था, उसके पास जो जमीन था वो 1 बीघा जमीन था। इसमें वो क्या की थी, कर्ज लेकर के खेती की थी, जैसे तैसे अपना घर बनाई थी, जिससे उसका स्थिति और भी खराब हो गया था। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है अपना, लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता का मंदिर था? माँ मुंडकेश्वरी देवी भगवान शिव का, माँ कात्यायनी एवं शिव का, माँ लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु का, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए माँ मुंडकेश्वरी देवी एवं भगवान शिव का क्या था, मंदिर था। ठीक है, ये ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो लक्ष्मी के गांव के समीप कौन देवी देवता का मंदिर था, तो माँ मुंडकेश्वरी देवी एवं भगवान शिव का क्या था, मंदिर था। लक्ष्मी के घर के मंदिर सॉरी समीप में था। समझ गए? अब देखिए आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है जल्द ही आ जाएगा, उसका भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ठीक है, इसका सब्जेक्टिव अभी नहीं आया है, जल्द ही आ जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि ऐसा ऐसा प्रैक्टिस सेट यहाँ पर रोज जाता है और जल्द ही आप लोग को लाइव सेशन में मिलने वाले हैं। और बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, इसलिए आप लोग बेस्ट तैयारी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ के कर सकते हैं। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी प्रकार का अगर डाउट हो या तकलीफ हो जरूर शेयर कीजिएगा। आपको इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव आने वाला नहीं है इस चैप्टर से। कहानी भी सुन लीजिएगा एक बार, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जय हिंद।